ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी कक्षा संख्या ४४ पठिष्यामः। शोभनम् ४९ कक्षाः पाठिताः। अद्य ४४तमी कक्षा भविष्यति। नवमः अभ्यासः प्रचलन् आसीत्। तत्र शब्दकोशः पाठितः। उद्घाटयतु, पुस्तकम् उद्घाटयतु। एषः शब्दकोशः आसीत्। तत्र अत्र केचन शब्दाः आसन्, धातवः आसन्, अत्र अव्ययाः आसन्, विशेषण शब्दाश्च आसन्। इतोपि इदं शब्दस्य रूपाणि अपि उक्तानि मया। लभ स्था धातोः अपि रूपाणां स्मरणार्थम उक्तम। इन दो धातुओं के रूपों का उच्चारण करा करके मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, और इदम शब्द के तीनों लिंगों के रूप। शोभनम कृतम स्यात्, कर लिया होगा आपने अवश्य। इता अग्रे नियमाः। अस्मिन् अभ्यासे परस्मिन् अभ्यासे अर्थात नवम अभ्यासे दशम अभ्यासे च षष्ठी विभक्ति संबंधिनः नियमाः वर्णिताः सन्ति। तो षष्ठी विभक्ति कुत्र कुत्र भवति अत्र पठिष्यामः। सामान्यतः प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तकद्वये षष्ठी विभक्ति संबंधिनः नियमाः पठिताः सन्ति। परं ततोपि अत्र अधिकं वर्तते। अर्थात कुत्र कुत्र सर्वत्र यत्र यत्र षष्ठी विधीयते तत् सर्वस्य अत्र विवरणं दत्तम् अस्ति। आगच्छन्तु। षट्षष्टितमः नियमः, 66वां नियम। षष्ठी शेषे एतत् अष्टाध्याय्यां सूत्रं वर्तते। षष्ठी शेषे, शेषे नाम तत्र अष्टाध्याय्यां विभक्ति प्रकरणे
यत्र यत्र प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी उक्ताः तत्सर्वं विहाय यत् अवशिष्टं वर्तते तत्र सर्वत्र षष्ठी विभक्ति योजनीया भवति इति सूत्रस्य अर्थ। अर्थात विभक्ति के प्रकरण में जो प्रथमा द्वितीय सबका नियम कर दिया, ऐसा ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो, षष्ठी पंचमी होगी, तृतीया होगी, द्वितीया होगी, उससे बचा हुआ जो भी क्षेत्र रह गया वह शेष में सब जगह क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाती। तो कहते हैं यहाँ पर हिंदी में संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति ही होती है। माने संबंध माने रिलेशन, किसी का किसी के साथ जोड़ करके दो या दो से अधिक का परस्पर रिलेशन दिखाना, संबंध बता करके दिखाना। तो जिसका संबंध जिसके साथ, तो जिसका संबंध दिखाया जाता है वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे पुस्तक है, पुस्तक है किसकी है, यानी जिसकी पुस्तक है उसका संबंध पुस्तक के साथ बताएंगे। तो जिसकी पुस्तक है तो तदवाची शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। ध्यान, दोनों में षष्ठी नहीं हो जाती, संबंध तो दो या दो से अधिक में ही होगा। यथा राज्यः पुरुषः, पुरुषः, पुरुषः कस्य पुरुषः, कस्य पुरुषः, तो उस पुरुष के साथ किसका संबंध बता रहे हैं, तो पुरुष का पुरुष के साथ राजा का संबंध है। तो राज्यः षष्ठी विभक्ति भवति। तथैव रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक, गंगाया जलम, तो यहाँ विसर्ग लगा सकते हैं, संधि से हटा दिया है वैसे। तो गंगायाः जलम, जलम कस्य जलम, गंगायाः जलम। देवदत्तस्य धनम, धनम कस्य धनम, देवदत्तस्य धनम। अर्थात इस धन का संबंध किसके साथ है, देवदत्त के साथ। इस जल का संबंध किसके साथ है, गंगा के साथ। इस पुस्तक का संबंध किसके साथ है, राम के साथ। इस पुरुष का संबंध किसके साथ है, राजा के साथ। तो संबंध अत्र दर्श्यते। अस्तु, सरलम अस्ति। सप्तषष्टितमः षष्ठी हेतु प्रयोगे। कहते हैं षष्ठी हेतु प्रयोग, माने हेतु शब्द है तो कहते हैं षष्ठी यहाँ पर भी होती है। हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है। क्या, हेतु शब्द के प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका के हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है, इसका अर्थ यह है कि जो हेतु शब्द है षष्ठी हेतु प्रयोग है। हेतु का अर्थ यहाँ पर इस प्रकार से लेना है, एक तो हेतु शब्द साक्षात प्रयोग हो, ठीक है, और हेतु का जो माने जो हेतु है, एक हेतु तो हेतु को कहता है, परंतु वो हेतु क्या है, वो हेतु क्या है, इसको जो कहने वाला शब्द है उसमें षष्ठी ये सूत्र विधान करता है वास्तव में। जैसे हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है, जैसे अन्नस्य हेतुर वसति। ध्यान देंगे क्या है ये, अन्नस्य हेतुर वसति। अब ये देखिए यहाँ पर अन्नस्य हेतु वसति, जो वसति क्रिया है, रहना क्रिया है, उसका हेतु क्या है, क्या है हेतु, क्या है, अन्न। भाई अन्न मिल रहा है यहाँ पर इसलिए तो रह रहा है।
कुछ खाने के लिए अन्न मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर रह रहा है। रहने क्रिया का हेतु क्या है? अन्न। ध्यान रखेंगे, अन्न शब्द हो गया। ये कैसा हो गया? हेतुवाची हो गया। ये क्या हो गया? हेतुवाची शब्द हो गया। और इस सूत्र ने यह कहा कि हेतु शब्द का प्रयोग होने पर, माने हेतु शब्द का प्रयोग भी हो, और जो हेतु शब्द का प्रयोग होने पर जो जो हेतु द्योतित हो रहा है, माने हेतु को बताने वाला जो शब्द है, या हेतु को बताने वाला क्या शब्द है? अन्न। भाई हेतु क्या है? अन्न। ठीक है, तो अन्न, अन्न क्या है? हेतु को बताने वाला शब्द है। और वो हेतु क्या है? ये जो अन्न शब्द है, ये यहाँ पर प्रयोग किस रूप में हो रहा है? हेतु के रूप में हो रहा है। ये ध्यान रखें। अन्नस्य हेतु और वसति, अब यहाँ पर हेतु जोड़ दिया, इसको समझ लीजिएगा। ये वैसे व्याकरण की बात है, फिर भी यहाँ समझ में आ सकती है। यहाँ पर जो हेतु शब्द है, ये क्या है? अन्न का विशेषण है। ये ध्यान रखेंगे, क्या है? अन्न का विशेषण रूप में प्रयोग हो रहा है हेतु। हेतु और अन्न दोनों एक ही हैं, एक ही अर्थ को कह रहे हैं, अलग अलग नहीं कह रहे। अन्न अन्न जो अन्न है, वो अन्न यहाँ पर किस प्रकार में प्रयोग हो रहा है? हेतु रूप में। कहीं पर अन्न अन्न रूप में भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, जैसे अन्न को बोते हैं खेत में, अन्न को खाना। यहाँ पर अन्न शब्द खाना माने माने खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग हो रहा है अन्न। यहाँ पर अन्न क्या है? हेतु रूप में प्रयोग हो रहा है। ये सूत्र ये कहता है कि हेतुवाचक शब्द तो कोई हो जो हेतु को द्योतित का प्रकट कर रहा हो, परंतु साथ में उस वाक्य में हेतु शब्द का भी प्रयोग हो, तो जिससे हेतु द्योतित होता है उसमें षष्ठी हो जाती है। इसमें षष्ठी हो गई है। इस सूत्र से क्या हो गई? इसमें षष्ठी। अन्न में क्या बन गया? अन्नस्य। अब इसमें षष्ठी, इसमें भी षष्ठी है। इसमें जो षष्ठी है वो इस सूत्र, इस नियम से नहीं, इस सूत्र से नहीं होती। इसमें तो क्या होती है? जो विशेषण में वही वचन और वही लिंग और वही विभक्ति होती है जो विशेष में होती है। यहाँ हेतु शब्द का विशेष क्या है? अन्न। तो अन्न में क्या विभक्ति है? षष्ठी, एक वचन। तो इसमें भी षष्ठी एक वचन होगी, अर्थात ये हेतु हो। ये ध्यान रखेंगे, ये आपको क्लियर कर दिया है। ये जो नियम है ये वास्तव में क्या है? इसमें षष्ठी कर रहा है, इसमें तो अपने आप षष्ठी हो रही है। इसमें जो विभक्ति होगी वही हेतु में होगी। तो इस नियम ने ये कहा कि हेतु द्योत्य मान हेतु द्योत्य मान हेतु द्योतित होने पर जिसके द्वारा जो हेतु है तदवाची शब्द में षष्ठी होती है। और परंतु हेतु शब्द का भी साथ में प्रयोग हो, हेतु शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो हेतु उसका विशेषण बनेगा, तो इसलिए उसमें अपने आप षष्ठी हो जाएगी इसमें। तो इस नियम ने वास्तव में षष्ठी किसमें की है? इसमें तो अपने आप षष्ठी प्राप्त है, अपने आप माने इसके कारण से। यदि यहां पर तृतीया हो जाए तो इसमें भी तृतीया हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। परंतु यहां तृतीया हो नहीं सकती अभी। ठीक है, तो अन्नस्य हेतोः वसति। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या समझते हैं? अन्न के हेतु से सोचते हैं हेतु में पंचमी है, या पंचमी नहीं है हेतु में, यहाँ इसमें क्या है? षष्ठी है इसमें भी। ये सूत्र का अर्थ ही है वास्तव में। ठीक है, तो अन्नस्य हेतोर्वसति, अन्न के लिए रहता है, अन्न के हेतु से रहता है। अस्तु अग्रे। अष्टषष्टितमः नियमः। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वेषां प्राय दर्शनम। ये एक वार्तिक है। ठीक है, ये इनका इस वार्तिक का अर्थ है कि निमित्त अर्थ वाले शब्द, निमित्त शब्द और निमित्त के पर्यायवाची शब्द,
निमित्त अर्थ वाले शब्दों में निमित्त हो गया, हेतु हो गया, कारण हो गया, प्रयोजन हो गया, ठीक, ध्यान रखेंगे के साथ प्राय सभी विभक्तियां होती हैं। ये वार्तिक कैसा बना दिया कि ऐसा नहीं है कि षष्ठी दिखता हो, नहीं, इनके साथ तो सभी विभक्तियां हो जाती हैं, ठीक है। ये वास्तव में निमित्त 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 का यहाँ पर्याय ले लिया। निमित्त पर्याय का पर्याय क्या, निमित्त भी आ गया, हेतु भी आ गया, कारण भी आ गया, प्रयोजन भी आ गया, सभी निमित्त के पर्याय हैं। इनमें प्राय करके सभी विभक्तियां देखी जाती हैं। तो कहते हैं किम निमित्तम वसति केन निमित्तेन कस्मै निमित्ताय कस्य हेतो कस्मात् कारणात् केन प्रयोजन, ऐसा करके दिखा दिया, ठीक है। कहीं पर तृतीय दिखा दी, पंचमी दिखा दी, षष्ठी दिखा दी, ठीक है। तो ये दिखा दिया, ये चतुर्थी दिखा दी, निमित्त शब्द में द्वितीय दिखा दी, तृतीय दिखा दी, प्राय करके सभी देखी जाती है। अर्थात प्रथमा का तो प्रयोजन नहीं है, प्रथमा विभक्ति तो अपने आप ही प्राप्त हो जाती है, ठीक है। द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी का है तो ये दिखा दिए, इसमें षष्ठी सप्तमी छूट रही है, बाकी आई गई। प्रथमा द्वितीय भी आ गई है, ये द्वितीय है, तृतीया हो गई, चतुर्थी, और ये पंचमी हो गई, षष्ठी हो गई और तृतीया हो गई, तृतीया दो दिखा दी, सप्तमी हो रही, सप्तमी भी कहीं कहीं दिखाई देती है। तो ये कह दिया इन्होंने, ठीक है। इसमें क्या है, ये तो सर्वनाम है, ध्यान रखेंगे, ये क्या है, सर्वनाम। तो इसके लिए अष्टाध्यायी में एक अलग सूत्र है, सर्वनाम तृतीया, उसी सूत्र पर यह वार्तिक दिया है। तो सर्वनाम में भी तृतीया हो जाती है, सभी क्या है, ये सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है किम शब्द का, तो इन सर्वनाम में भी सभी व्यक्तियां हो जाती है यदि वो निमित्त और निमित्त के पर्यायवाची शब्दों के सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा हो तो, ठीक है। तो प्राय करके सभी व्यक्ति हैं। प्रथमा तो वैसे ही अपने आप दिखती है, जैसे मानिएगा अस्य किम निमित्तम, अस्य किम निमित्तम, इसका क्या निमित्त है, इसका क्या निमित्त है, तो अपने आप प्रथमा आ रही है वहां तो, हाँ तो अपने आप प्रथमा ही आ रही है, वहां तो कोई मनाही है ही नहीं, प्रथमा तो अपने आप ही आ जाती है, ठीक है। परंतु द्वितीय तृतीय चतुर्थी इनके लिए थोड़ा नियम होता है, तो हर जगह नहीं होती, ठीक है। कोई भी शब्द हमें मिलेगा, शब्द जो है प्रातिपदिक, उसमें प्रथमा तो आराम से आ जाती है, प्रातिपदिक अर्थ में है, प्रातिपदिक के अर्थ में प्रथमा आ जाती है। द्वितीय तृतीय आदि होती है वो विशिष्ट अर्थों में आती है। चलिएगा, तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं सामान्य अग्रे नियम एकोन सप्ततितमः षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन। अब देखिए, इसको सूत्र को तो नहीं पढ़ा पाएंगे, वैसे इसको तोड़ेंगे तो ऐसा, षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन, अष्टाध्यायी में एक प्रत्यय अतसुच, अतसुच कई अर्थों में हुआ करता है, और उसी अतसुच के अर्थ में और भी कई प्रत्यय कहे गए हैं। तो बस यही है कि अतसुच अर्थ वाले जो प्रत्यय हैं उनके साथ, उनसे बने हुए जो शब्द होते हैं उनमें भी षष्ठी विभक्ति, उनके योग में भी षष्ठी होती है, क्योंकि अतसुच प्रत्यय जो शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं, और अतसुच के अर्थ में जो भी शब्द बनते हैं वो भी अव्यय बनते हैं, ठीक है। तो अब जैसे उपरि उपरिष्टात्, पुरः पुरस्तात्, अधः अधस्तात्, पश्चात अग्रे दक्षिणता उत्तरता आदि दिशावाची शब्दों के साथ षष्ठी होती। ये दिशा को ही तो कहते हैं एक तरह से, ऊपरी माने ऊपर दिशा में, उपरिष्टात् माने ऊपर, पुरः सामने दिशा में, पुरस्तात् सामने दिशा में, अधः माने नीचे दिशा में, अधस्तात् नीचे, पश्चात पीछे दिशा में, अग्रे आगे दिशा में, दक्षिणता दक्षिण दिशा में, उत्तरता उत्तर दिशा में। तो ये दिशावाची शब्द हैं और ये सभी अव्यय हैं, ध्यान रखेंगे। तो इन शब्दों के साथ माने इनका संबंध जिसके साथ होता है उन शब्दों में षष्ठी विभक्ति भवति, षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे गृहस्योपरि पुरः पश्चात अग्रे वा, अब गृहस्य उपरि, गृह के ऊपर षष्ठी हो गई गृहस्य, और ये चाहे इनमें तो कोई से ले लीजिएगा, ऊपरी पुरा पश्चात अग्रे वा, ग्रामस्य दक्षिणता उत्तरतो वा,
गांव के दक्षिण दिशा में अथवा गांव के उत्तर दिशा में। तरोरधः, वृक्ष के नीचे दिशा में। ठीक है, तो ये लग जाएगा। तो सब जगह यहां पर षष्ठी हो रही है। अग्रे सप्ततितमः नियमः षष्ठी शेषी। ये वही सूत्र ले लिया है। एक तो ये बता दिया था, ये वाला षष्ठी शेष संबंध, संबंध भी शेष में ही आता है, और ये जो बता रहे हैं यहाँ पर ये भी शेष में ही आता है। ये सारी चीज एक नियम में भी रख सकते थे, परंतु उन्होंने विभाग कर दिया, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कृते, समक्षम, मध्ये, अंतः, अंतरे, पारे, आदौ शब्दों आदि के साथ षष्ठी होती है। अर्थात इन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करेंगे तब इनका संबंध जिस शब्द के साथ होगा तत्र षष्ठी व्यक्ति होती, वहां पर षष्ठी व्यक्ति होती है। ठीक है, तो यथा जैसे धनस्य कृते, धन के लिए, क्या हुआ, धनस्य कृते। तो अब कृते तो अव्यय वास्तव में है, तो कृते योगे षष्ठी, अत्र धनस्य शब्द, धन शब्द अत्र षष्ठी है धनस्य। अतएव गुरोः समक्षम, गुरु के समक्ष, छात्राणाम मध्य, छात्रों के बीच में, तो मध्य तो इसमें षष्ठी। गृहस्य अंतः, अंतरे व समाना, घर के अंदर। गंगायाः पारे, गंगा के पार, तो गंगायाः अत्र षष्ठी। रामायणस्य आदौ, रामायण के आदि में, तो आदि यहाँ पर ये आदौ शब्द लिया था ना, आदौ, ये आदौ, तो यहाँ पर ये रामायण से, इसमें रामायण से अत्र षष्ठी होती। तो ये हो गया, सरल है। एक सप्ततितमः एनपा द्वितीया, एनपा द्वितीया ये वास्तव में क्या, ये भी एक प्रत्यय है, एनप, तो उसके साथ में द्वितीय माने एनप प्रत्यांत शब्द, एनप प्रत्यांत शब्द दिशावाची, दक्षिणेन उत्तरेण आदि के साथ षष्ठी और द्वितीया होती है। ये क्या है, दक्षिणेन शब्द है और उत्तरेण शब्द है। ये क्या है, एनप प्रत्यंत शब्द है, एनप अव्यय है, ये ध्यान रखेंगे, तृतीया का रूप नहीं है, ये अव्यय है। दक्षिणेन उत्तरेण, दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में। तो कहते हैं इनके, इन शब्दों के योग में क्या हो जाएगा, षष्ठी और द्वितीय दोनों हो जाएंगे। जैसे यथा दक्षिणेन ग्रामम तत्र द्वितीय, ग्रामस्य वा अत्र षष्ठी। गांव के दक्षिण, वो दक्षिण की ओर, गांव के दक्षिण की ओर, दोनों का अर्थ ही निकलेगा। ग्रामम भी कर सकते हैं आप, ग्रामस्य भी कर सकते हैं। तथैव दक्षिणेन वा वृक्ष वाटिकाम, ठीक है, तो दक्षिणेन वृक्ष वाटिकाम अथवा दक्षिण वृक्ष वाटिकायाः, ऐसा भी कर सकते, षष्ठी दिया नहीं यहाँ पर। तो वृक्ष वाटिका के दक्षिण दाहिनी ओर, मतलब दक्षिण दिशा में, तो यहां पर भी आप षष्ठी का और बना सकते हैं, वृक्ष वाटिकायाः। अस्तु, द्वासप्ततितमः नियमः दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम्। कहते हैं दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों होती हैं। जो पिछला हमारा आया था उसमें क्या बताया था, जो पिछला अभ्यास, अष्टम अभ्यास में, कि दूरवाची और समीपवाची शब्दों में होती हैं, पंचमी और द्वितीय और तृतीय। यहां पर कह रहे हैं दूरवाची और समीपवाची शब्दों का संबंध जिन शब्दों के साथ होता है उसमें षष्ठी और
पंचमी होती है, ये कह रहे हैं। इतना अंतर है। 8वें अभ्यास में जो नियम पढ़ाया था और इस नियम में ये अंतर है। दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी होती है। जैसे ग्रामस्य ग्रामाद व दूरम समीपम निकटम पार्श्वम सकाशम, तो ये सभी दूर और समीपवाची शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये षष्ठी भी हो गई, यहाँ पर पंचमी भी हो गई। यहाँ पर अब आप पिछले नियम से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये दूरम हो गया, दूरेण भी कर सकते हैं, दूरात भी कर सकते हैं, इसमें द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों कर सकते हैं, अर्थ वही रहेगा। ये नियम है, ये इसमें षष्ठी और द्वितीय पंचमी कर रहा है। ठीक है, चलिए। त्रिसप्ततितमः अधिकर्थदयेषां कर्मणि, ये कहता है स्मरण करना। ठीक है, क्या है? अधिकर्थ माने स्मरण करना। स्मरण करने का अर्थ है किसी विशेष निमित्त को लेकर के स्मरण करना। किसी चीज एक सामान्य रूप से स्मरण होता है, भगवान का स्मरण करते हैं, ठीक है, परंतु कभी कष्ट आ जाए, विपत्तियां आ जाएं, फिर उन कष्टों के निवारण के लिए भगवान का ध्यान करें, हे भगवान बचा लो मुझे तो वो किसी निमित्त से स्मरण होगा, ऐसा स्मरण कह रहे हैं। माने विशेष स्मरण। स्मरण करना, दया करना, दया धातु ऊपर थी, और स्वामी होना माने किसी अधिकारी बनना, माने मालिकत्व, मालिकाना दिखाना। इन अर्थ वाली धातुओं के साथ कर्म में षष्ठी होती, माने ये धातु स्मरण विशेष स्मरण करने के अर्थ में प्रयुक्त धातु, और दया करने के अर्थ में प्रयुक्त धातु, और मालिक होने के अर्थ में प्रयुक्त धातु। ठीक है, इनका जो कर्म होगा वाक्य में, कर्म कर्म कारक, उसमें षष्ठी होती है। कर्म में क्या प्राप्त होती है, द्वितीय प्राप्त होती है, परंतु उसका मना कर दे, द्वितीय नहीं होगी, षष्ठी होगी। जैसे माँ तो स्मरति, माने बालक है, बालक को भूख लगी है तो माता का स्मरण कर रहा है। तो स्मरण एक सामान्य रूप से माता बालक को स्मरण कर रहा है, फिर तो मातरम होगा, मातरम स्मरति। परंतु विशेष कारण से यदि याद कर रहा है तो षष्ठी होगी। तो अत्र षष्ठी, माता को इससे याद कर रहा है, ये कर्म है। रामस्य दयमानः, राम को दया करता हुआ, ये अर्थ है। ये शानच का प्रयोग दिखाया है। तो राम पर दया, में हिंदी में बोलेंगे तो राम पर दया करता हुआ, पर ऐसे राम को दया करता हुआ। तो राम क्या कर्म है, इस दया धातु का, शानच प्रत्यांत का, ये कर्म है। तो कर्म में षष्ठी हो गई। अयम गात्राणामीष्टे, अयम माने यह व्यक्ति अपने शरीर के अंगों का, ईष्ट, ईश धातु है, ईष्ट माने मालिक है, या अपने अंगों का स्वामी है। तो यहाँ पर क्या है, ईश धातु स्वामी अर्थ वाली है। तो अपने माने स्वामी, किसका स्वामी है, किस पर उसका स्वामित्व है, तो गात्र। तो ये कर्म है इसका, ईश धातु का, तो इसमें षष्ठी हो गई है। आपको वैसे ऐसा लगा अपने अंगों का नहीं है, ये संस्कृत में कर्म बन रहा है वास्तव में। ठीक है, चलिए ये हो गया। अग्रे चतुष्सप्ततितमः नियमः यतश्च निर्धारणम, बहुतों में से एक को छांटने में, जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती हैं। क्या भाई, बहुतों में से, बहुत सारी वस्तुएं, दो या दो से अधिक, उनमें से हम एक को छांट रहे हैं। तो जिनमें से छांटा जाता है उनको कहने वाला जो शब्द है उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी होती है। जो छांटा जाता है उस शब्द में नहीं, जिनमें से छांटा जाता है। यतश्च निर्धारण, जिससे निर्धारण किया जाता है। यथा कवीनाम कालिदासः श्रेष्ठ,
कवियों में से सारे कवि हैं, मानो 100 कवि है। अब कालिदास को छांटा जा रहा है जी, भाई कालिदास कैसा है, तो कहते हैं श्रेष्ठ कवि। तो कवि नाम अत्र षष्ठी तथा कविषु, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ऐसे भी कह सकते। तो अत्र षष्ठी अथवा सप्तमी कापि विभक्ति भवितुम अर्हति। ये आपका नियम हो गए। अब इनको नियम को आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। अब इनका अभ्यास करना है हमें। ये गृह कार्य दे रहे हैं, गृह कार्य में आपको अनुवाद बनाने हैं। ये अनुवाद हैं आपके यहाँ पर 9 और आपके 9 और 19, 28, 28 और आपके 16, 34, 44 44 आपको ये सेंटेंस दिए गए, इनको आपको बनाना है। नीचे इन्होंने सहायक वाक्य दिए, इनके सहयोग से आप सहायता लीजिए। ठीक है। और मित्रों, आज मास की प्रथम तारीख है, फर्स्ट डेट है। तो आप सभी से यह भी निवेदन किया जाता है कि पूरे मास भर हम आपको निःशुल्क पढ़ाते हैं, पूरा परिश्रम करके पढ़ाते हैं। तो इस व्यवस्था को चलाने के लिए जो भी धन की आवश्यकता होती है, उस धन को एकत्रित करने के लिए आप अपना मासिक सदस्य बन करके आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान किया करें। प्रति माह आप करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है। ये सरल आपको दे दिया मैंने, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ये अकाउंट नंबर डिटेल दी गई है, ये गूगल, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया गया है 9582104261। यहाँ पर आप कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं संस्कृत माता के प्रचार प्रसार में दान अवश्य कीजिएगा, चाहे आप संस्कृत पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते। और अपने सगे संबंधी लोग हैं उनसे भी निवेदन कर दीजिएगा कि वो भी बेशक ना पढ़ें, परंतु इस संस्कृत भाषा के प्रचार में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें दान रूप में। ठीक है। ये भी एक पुण्य कार्य है, सनातन संस्कृति का एक आधार है संस्कृत भाषा। ठीक है। इसका प्रचार प्रसार होना भी परम आवश्यक। तो अपना सहयोग दूसरों से भी, जब भी कभी आपके परिवार में कोई विशेष आयोजन हुआ करता है, फेस्टिवल हुआ करता है, उसके उपलक्ष्य में आप हमें सहयोग कर सकते हैं। ठीक है। ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करके आसानी से अपना सहयोग हमें भेज दीजिएगा। अगली कक्षा में मिलते हैं गृह कार्य पर्यालोचनम के साथ। ठीक है। तब तक लिखिएगा, बनाइएगा अच्छे परिश्रम पूर्वक अनुवादों को। सर्वेभ्यो नमः।